माननीय नीतीश जी सोशल मीडिया वालों से काफी नाराज हैं। ये कह रहे थे जब वो समाज सुधार अभियान पर गए थे कि सोशल मीडिया वाले कुछ भी अनाप शनाप छापते रहते हैं, कुछ भी गलत दिखाते रहते हैं। वो हमारे अच्छे काम को नहीं दिखाते बल्कि सिर्फ हमारी बुराई करते हैं। और ये कहा कि मुझे समझ में आता है कि ये लोग शराबबंदी से परेशान हैं, लेकिन हम शराबबंदी के मसले को लेकर एक के बाद एक सख्त फैसले लेने वाले हैं। हम अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि शराबबंदी से कई तरह की जो दिक्कतें जो खत्म हो गई है, महिलाओं के जीवन में काफी सुधार हुआ है। और इसके अलावा मद्य निषेध विभाग के सचिव के पाठक की प्रशंसा की और यह कह दिया कि कई तरह के ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम आने वाले वक्त में इसकी संख्या और बढ़ाएंगे। और ये कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि पहले हम राजधानी पटना में जो शराब माफिया है, जो अवैध शराब बेच रहे हैं, उन पर लगाम लगाएंगे। जब पटना में रुक जाएगा तो राज्य के अलग अलग हिस्सों में शराब बिकना रुक जाएगा। यह कहा कि नालंदा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई थी और फिर पाया गया कि पटना राजधानी के छोटी पहाड़ी का इलाका है जहां से शराब सप्लाई हुआ था और इस वजह से नालंदा में तो सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की और यह कह दिया कि ये लोग सिर्फ हमारी बुराई को दिखाते हैं, अच्छाई को नहीं दिखाते। यानी उनके निशाने पर सोशल मीडिया को वो तमाम डिजिटल पोर्टल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं जो लगातार सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि शराबबंदी एक अच्छा फैसला है, लेकिन बुराई इसलिए की जाती है कि शराबबंदी के 6-7 साल के बाद भी करोड़ों रुपए के जो अवैध पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो गया है, बड़े शराब माफिया को नहीं पकड़ा जाता है, सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ा जाता है। और अब शराबबंदी को लेकर एक नया फैसला आया है जहां कहा गया है कि अगर आप शराब पीते हैं तो पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, बल्कि आपको यह बताना होगा कि आपने शराब कहां से पिया है। और अगर आपका वो नाम, वो जगह पता सही होता है तब पुलिस आपको छोड़ देगी और उस व्यापारी पर कार्रवाई होगी। ये एक अच्छा फैसला है। और लगातार कई सालों से जो तमाम सोशल मीडिया पे जो एक्टिविस्ट हो या न्यूज चैनल्स हो, यही सवाल उठा रहे थे कि जो आदतन शराबी है उसे नहीं पकड़ा जाना चाहिए, बल्कि जो बड़ा शराब माफिया है उसे पकड़ा जाना चाहिए। और अब सीएम नीतीश ने फैसला लिया है कि अब शराब पीने वाले को नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि जो शराब बेचते हैं, बड़े शराब तस्कर हैं, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन अभी भी एक सवाल है। सवाल यह है कि मान लीजिए कोई शराब पीता है, वो बताता है कि वो फला यहां से शराब पी कर आया है, तो वो उसके पास जाएगा। लेकिन क्या वो जो वाकई में सबसे बड़ा तस्कर है, क्या उसकी गिरफ्तारी होगी? या फिर किसी गांव के इलाके में कोई शराब बेच रहा है, पीने वाला उसका नाम बताता है, वो वहां जाकर उसे गिरफ्तार कर लेगी, फिर सरकार कहेगी हमने शराब तस्कर को पकड़ लिया। लेकिन क्या वाकई में जो बड़ा नेटवर्क है, क्या वो बिना पुलिस प्रशासन के मिलीभगत के, क्या किसी बड़े नेता की मिलीभगत के संभव है? और सीएम नीतीश ने एक बात कही कि राजधानी इलाके में हमारी नजर है, अगर यहां अवैध शराब का धंधा रुक गया, शराब बेचने वाले पर अगर लगाम लगा दिया गया तो पूरे बिहार में शराब का बिकना रुक जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि राजधानी में शराब वो सीमावर्ती इलाकों से आती है और 5-6-7 साल से लगातार अलग अलग राज्यों से कई ट्रकें जो हैं वो शराब मंगाई जाती है। हाल ही में सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक की थी और बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछा था, और सवाल यह था कि आखिर अलग अलग राज्यों से बिहार में शराब आती कैसे है। इसलिए सोशल मीडिया वाले आपसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप 6 साल के बाद आप कहते हैं कि आखिर पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में शराब आ कैसे रहा है, सीमावर्ती इलाकों से शराब कैसे आ जा रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि आपकी पुलिस प्रशासन शराब माफिया से मिली हुई है। इसलिए आ जाता है क्योंकि आपके जो नेता हैं, आपके मंत्री हैं, वो शराब माफिया से मिले हुए हैं। और जो करोड़ों रुपए का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हुआ है, उसमें आपकी पुलिस प्रशासन की मिलीभगत है, आपके नेताओं की मिलीभगत है। इसलिए सोशल मीडिया पर तमाम जो न्यूज चैनल से वो सवाल उठाते हैं कि शराबबंदी के कारण सिर्फ गरीब लोगों को जेल में रखा जा रहा है, लेकिन बड़ा शराब माफिया वो नेताओं से मिलकर और जो पुलिस से मिलकर लाखों करोड़ कमा रहे हैं। और खासकर ये समझिए कि इस वक्त जो फैसला लिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का दखल है। हाई कोर्ट ने बाकायदा ये सवाल पूछा था कि ये क्यों ना माना जाए कि बिहार में व्यापारिक नेटवर्क के जरिए शराब की तस्करी हो रही है। ये क्यों ना माना जाए कि शराब की तस्करी में बड़े बड़े नेता और पुलिस प्रशासन मिली हुई है। और यह भी सवाल पूछा था सीएम नीतीश से कि आखिर बड़े तस्करों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट में हमने खबर किया था, जहां सवाल यह पूछा गया कि आपने जब शराबबंदी लागू किया था तो क्या आपने कोई तैयारी की थी, क्या आपने जजेस की संख्या बढ़ाई थी? और लगातार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये बता रही है कि शराबबंदी का फैसला जल्दीबाजी में लिया फैसला था और ये गलत फैसला था। और लगातार शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश घिर रहे हैं। अब जाकर उन्हें होश आया है कि जो शराब पी रहा है हम उसे नहीं पकड़ेंगे, अब जो शराब तस्कर होगा उसे पकड़ेंगे। तब सवाल यह उठेगा कि आज के ही विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी विधायक ने सवाल उठाया कि 100 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आपने अभी तक जो है अभियोजन की अनुमति नहीं दी है। मतलब उन पर छापा भी पड़ा, यह पाया गया कि
उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, लेकिन सालों से आपने उन तमाम अधिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाने की अनुमति भी नहीं दी। इसलिए सोशल मीडिया पर आपसे सवाल पूछा जाता है कि जब आप बार बार जंगल राज की याद दिलाते हैं, तो 15 साल से आप बिहार में हैं, लेकिन आपने बिहार के लिए क्या किया? आए दिन लूट, हत्या, अपहरण जैसी वारदातें हो रही हैं, और शराब को लेकर जहां पुलिस को कोई एक बोतल शराब के साथ पकड़ा जाता है उसे जेल में बंद कर देता है, लेकिन जहां खुद आपके नेता, आपके प्रखंड अध्यक्ष पकड़े जाते हैं तो 3 महीने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि ये प्रूफ मिलता है, उनकी गाड़ी से शराब मिलता है और आरोप लगता है कि पूरे इलाके में वो शराब की तस्करी करते हैं। लेकिन 3 महीने तक भी जब आपके प्रखंड अध्यक्ष पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तब हम सवाल उठाते हैं। सवाल हम तब उठाते हैं जब आपके ही सरकार के मंत्री रामसूत राय के स्कूल से सैकड़ों जो बोतल शराब मिलती है और उनके भाई पर एफआईआर होता भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। एफआईआर हुआ लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, तो यह सवाल तो पूछा जाएगा कि शराबबंदी के नाम पर एक तो राजस्व का घाटा लगा है और दूसरी तरफ इसमें गरीबों को फंसाया जा रहा है, लेकिन आपकी जो पार्टी के नेता हैं या सत्ता के नजदीक हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? और इस बात को सिर्फ पोर्टल वाले नहीं उठा रहे हैं, बल्कि हाईकोर्ट ने भी यह सवाल पूछ लिया था कि ये क्यों ना माना जाए कि आपकी सरकार, आपकी पुलिस प्रशासन शराब माफिया से मिली हुई है। तो श्रीमती सोशल मीडिया पर अच्छे खासे नाराज दिखाई दी और कहा कि वो लोग सिर्फ मेरी आलोचना करते हैं, मेरे अच्छे कामों को नहीं दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जिनको शराबबंदी से दिक्कत है, लेकिन हम तो एक के बाद एक सख्त फैसला लेते रहेंगे। और ये भी कह दिया कि इस वक्त जो है लगभग 26 ड्रोन वो शराब तस्करों पर नजर रख रहे हैं, 6 हेलीकॉप्टर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो पुलिस प्रशासन के अंदर ही जो दरोगा शराब पीता हुआ पकड़ा जाता है, जिनका ऑडियो वायरल होता है कि वो जब किसी शराब माफिया से कहता है कि आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे, पैसा दीजिएगा तो छोड़ देंगे। जब वो एक महिला को कॉल करता है और ये कहता है कि आप हमको पैसा दीजिए, नहीं तो हम आपके पति को, पूरे परिवार को शराब के झूठे मामले में फंसा देंगे, तब आपने उन दरोगा पर क्या कार्रवाई की? आपने उन अधिकारी पर क्या कार्रवाई की? और आज का विधानसभा का सत्र इस बात का उदाहरण है, जहां आपके ही गठबंधन के नेता ने सवाल उठा दिया कि 100 से ज्यादा अधिकारी ऐसे हैं जो भ्रष्ट आचरण में पाए गए हैं, लेकिन आपके विभाग ने उन पर अभियोजन की अनुमति नहीं दी, यानी मुकदमे की अनुमति नहीं दी। और उसमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ये 10 से 15 साल का पुराना मामला भी है। तो ये सवाल क्यों ना उठा जाए कि आप जो कहते हैं कि आप करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, लेकिन आपके अधिकारी पर छापेमारी होती है, उन पर पद का दुरुपयोग करने का मामला आता है, लेकिन आपका विभाग जो है उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति ही नहीं देता है, और नहीं देता है तो आप उस मुकदमे का रिजल्ट आने में छोड़ दीजिए, सजा मिलना तो छोड़िए, आपने मुकदमे का बाकायदा अनुमति ही नहीं दिया। तो सवाल तो उठेगा, सोशल मीडिया पर आपको आलोचना झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले 15 साल से सरकार आपकी है और 15 साल में सब कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं बदला। और खासकर शराबबंदी के नाम पर जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो सवाल उठेगा कि शराबबंदी के 6-7 साल के बाद भी आपको यह कहना पड़ता है, जब आप समीक्षा की बैठक करते हैं, कि आखिर कैसे अलग अलग राज्यों से बिहार में शराब आ रही है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।